देश के कानून में जो बदलाव हुए हैं वह आज से लागू कर दिए गए हैं। इसमें देश की जनता को कुछ फायदे हैं जो होंगे, यकीनन होंगे, और यह बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि इसकी वजह से अपराध बढ़ रहा था। जो अभी कानून लाए गए हैं, जो आज से लागू कर दिया गया है, उसमें कुछ चीज़ें ऐसे हैं, कुछ कानून ऐसे बनाए गए हैं जिनमें यकीनन जनता को फ़ायदा होगा और लोगों को फ़ायदा होगा। पार्टी अलग बात है, राजनीति अलग बात है, लेकिन जो कानून बनाए गए हैं इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा तो समझ में आया है। अपराधियों पर लगाम लगाया जा सकता है, अपराध पर रोका जा सकता है। जो सीधा सीधा फायदा हो रहा है उसमें कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि न्यूज़ वाले जिस तरह से बताते हैं, जिस तरह से लिख कर डिटेल आता है, वह सबको समझ में नहीं आता है। मैं आपको देसी भाषा में सीधा सीधा समझाने का कोशिश करूंगा। कुछ पॉइंट मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा जिसमें यह जो नया कानून आया है, जो आज से लागू हो रहा है, जिसमें जनता को फायदा होने वाला है, लोगों को फायदा होने वाला है। जिसमें से पहला है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को फायदा यह होगा, जिसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। एफआईआर करने के लिए जो थाने में जाना पड़ता था, जैसे कोई घटना घट गई हो और हमको अपने थाना में जाना है, जहां मेरा थाना पड़ता है, जहां मेरा पुलिस स्टेशन पड़ता है, हमको वहां जाना हो रिपोर्ट लिखाने के लिए, तो ऐसा डर रहता था कि वहाँ पहले से जुर्म करने वाला बैठा होगा या फिर रास्ते में बैठा होगा जो फिर से हम पर शोषण करेगा, फिर से अपराध कर सकता है, तो लोग डर से थाने पर नहीं जाते थे। तो अब यह एक फ़ायदा हो गया है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसी थाने में जाना है, आप किसी भी थाने में जा सकते हैं, आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। अगल बगल के कहीं भी, अगल बगल में हो या थोड़ी दूरी पर अगर कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ अगर आपको रिपोर्ट लिखाना है तो आप वहाँ भी जा सकते हो। और अगर आपको पुलिस थाने नहीं जाना है, रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाना नहीं है, आपको डर लग रहा है या कोई बात है कि आप जा नहीं सकते हैं, अपराध हो गया है, जुर्म हो गया है, किसी ने कर दिया है, किसी ने शोषण किया है या किसी ने बदतमीजी की, या जो भी मामला अगर हुआ हो आपके साथ, कोई घटना घट गई हो, तो आपको अब थाने में भी जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि थाने में जाने की ज़रूरत थी तो अब आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से आप अपनी रिपोर्ट, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसके लिए भी आपको बहुत सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको नंबर है, आप उस नंबर पर एसएमएस के द्वारा भी कर सकते हैं, अपनी कंप्लेन दायर कर सकते हैं, आपका रिपोर्ट वहां लिखा जाएगा। और नहीं तो ईमेल के द्वारा भी आप कर सकते हैं। घर बैठे बैठे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं, जिस पर कार्रवाई करनी होगी, और यकीनन इस पर कार्रवाई होगा क्योंकि ऑनलाइन वाला माध्यम हो गया है। तो यह एक सीधा सीधा लोगों को फायदा होता दिखाई दे रहा है, जो नए कानून जो आज से लागू हो रहे हैं। तो इसमें एक यह बहुत बड़ा फायदा है कि आपके साथ अगर कोई घटना घट गई है और आप अगर थाने में नहीं जा पा रहे हैं, पुलिस स्टेशन नहीं जा पा रहे हैं, तो आप ऑनलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकते हैं और इस पर कार्रवाई तुरंत होगी। आप ईमेल के थ्रू या एसएमएस के थ्रू करवा सकते हैं। यह फायदा होगा, लोगों को यकीनन होगा। इस कानून में जो दूसरी अच्छी बात है वह यह है कि अगर किसी की गिरफ्तारी हो जाती है, चाहे मुजरिम हो या नहीं हो, अगर पुलिस उसको गिरफ्तार कर ले जाती है, उस गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति के पास यह अधिकार रहेगा कि वह अपने पसंद के किसी भी आदमी से, जिस पर उनको भरोसा हो, जिसको पकड़ के ले गई है पुलिस, जिसको पुलिस अपराधी मान रही है, जिसको पुलिस अपराधी मान रही है, उसके ऊपर अधिकार, जिसको पुलिस अपराधी मान रही है, उसको यह अधिकार रहेगा कि वह अपने चाहने वालों या अपने समझ से जो भी उनको लगता है, उस एक इंसान को बुलाकर अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, अपनी स्थिति बता सकते हैं। यह अधिकार उसके पास रहेगा। अब कितनी बार यह हुआ है कि पुलिस पकड़ कर ले जाती है, किस थाने में रखी है, कहाँ रखी है, कुछ पता ही नहीं चलता है। तो यह अधिकार पहले नहीं था कि भाई वह किसी को बता सके। 2-2, 4-4, 10-10 दिन, 1-1 महीना नहीं पता लगता था। बाद में जब कोर्ट में जाता था, जब हाजिरी होता था, तब पता लगता था कि कहाँ है। तब तक जो पीड़ित परिवार है, ये लोग परेशान रहते थे। तो अब ऐसा नहीं होगा। इसमें बदलाव किए गए हैं। इसमें यह बदलाव किए गए हैं कि अगर किसी की गिरफ्तारी होती है तो उसको पूरा अधिकार रहेगा कि वह किसी इंसान को, जिसको वह चाहता है, उसके पसंद का जो इंसान है, जिस पर उसको भरोसा है, उसको बुलाकर अपनी स्थिति बता सकता है, अपने बारे में जानकारी दे सकता है कि उसको कहाँ रखा जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। यह सब बातें वह बता सकता है और यह उसका अधिकार होगा। और पुलिस भी जो गिरफ्तार कर रही है, उसको जिला मुख्यालय या फिर उसके अपने मुख्यालय में पोस्टर में लिख कर लटकाना होगा, बताना होगा कि कितने आदमी को गिरफ्तार किए हैं, कब किए हैं और उसको कहाँ रखे हुए हैं। तो यह भी एक फायदा होने वाला है लोगों को, जो सीधा सीधा फायदा हो रहा है।